साइलेंस। क्या बैठो। देखो, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टोरी रिटन बाय K.A. अब्बास, भोली। The reason is that the title of this story is भोली। कहानी का टाइटल क्या है जी? भोली। K.A. अब्बास। देखेंगे इसको जरा साइड कर दो, पोडियम खींच दो। देखो, टाइटल भोली जो है K.A. अब्बास के द्वारा लिखा गया है, यह स्टोरी है। और जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, विद द रेफरेंस टू द स्टोरी भोली, you will have to illustrate that education is an instrument due to which it shapes a person। एजुकेशन जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के लाइफ को शेप किया जाता है। समझ में आ रहा है उधर कि एजुकेशन जो होता है किसी, अब व्यक्ति का अगर लाइफ सेफ होता है, व्यक्ति अगर सुदृढ़ बनता है एजुकेशन के जरिए, तो व्यक्ति अगर किसी सुदृढ़ बनता है, उस व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है ना जी। तो समाज क्या होता है? सुदृढ़ बनता है, पावरफुल बनता है। समाज से देश का निर्माण होता है। जो जिस देश की जनता जितनी ज़्यादा शिक्षित हो गई, वो देश उतना ही ज़्यादा क्या करेगा जी? उन्नति करेगा। द क्वेश्चन इज दैट भोली, तो कहानी में भोली एक लड़की का नाम होता है, छोटी सी बच्ची का नाम होता है। यह कहानी उस वक्त लिखा गया था, दैट दिस टाइटल इज एन आयरनी अबाउट आवर सोसाइटी। हमारे समाज, उस वक्त देश का जो हालात था, जो कंडीशन था, उस पर एक व्यंग है। व्यंग समझते हो? आयरनी है, यानी क्या है जी? उस पर दैट मीन्स बताया गया, उसमें कमियां बताई, उसमें क्या क्या कैसे कंडीशन थे, महिलाओं के क्या हालात थे उस वक्त। उस वक्त ऐसा था कि किसी घर में अगर लड़की पैदा लेती थी तो उसे क्या एक अभिशाप से कम नहीं समझा जाता था। तो ये भोली नाम की भी ये जो छोटी बच्ची है, इसका नाम बचपन का क्या रहता है जी? सुलेखा रहता है। और ये कैरेक्टर जो बताया गया, ये परिवार की सबसे छोटी बच्ची होती है, ठीक है। और बाय मिस्टेक एंड बाय द नेचर ग्रेस, गॉड ग्रेस, शी वॉज अटैक्ड बाय स्मॉल पॉक्स। वो स्मॉल पॉक्स से क्या होती है जी? पीड़ित हो जाती है। एंड बेड से गिर जाती है तो क्या होता है? नर्वस सिस्टम उसका डैमेज होता है। उससे क्या होता है? स्टार्ट टू स्टैमर, हकलाने लगती है। अब एजुकेशन कैसे शेप करता है? अब देखिए, जो भोली, जिस लड़की को परिवार के लोग क्या समझते थे जी? पागल, डम्ब, ठीक है, डफर। डफर में होता है कुछ बोलने वाला नहीं, सीधा साधा। गांव में लोग कहते हैं कि अरे बिल्कुल भोला है, ठीक है। मैं सीधा साधा आदमी को गांव में क्या बोलते हैं जी? भोला बोला जाता है। तो जिस लड़की को, भोली को, घर के लोग, आसपास के लोग उसे मूर्ख समझते थे, वही लड़की पहली मर्तबा स्कूल जाती है, जो स्कूल जानती भी नहीं थी स्कूल होता क्या है। लेकिन जब पढ़ लेती है, एजुकेशन जब उसका कंप्लीट में पढ़ाई कर लेती है, और उसकी हालात और हुलिया को देखते हुए उसके घर वाले एक बूढ़े से उसकी शादी तय कर देते हैं। करते हैं ना जी। इस भोली का एज 14 से 15 साल होता है, जिससे उसकी शादी लगी होती है। उसका एज कितना होता है जी? उसके पिता के समान होता है, 52 ईयर्स होता है, ठीक है। 52-53 साल का से उसकी शादी सेट हुई, यानी उसकी पहली बीवी मर गई होती है और दूसरी ये शादी करने जा रहा होता है। और यहाँ ये भी दिखाया गया कि पैसे की ताकत की बदौलत पहले ये हालात होते, जो गरीब होते थे अपनी लड़की की शादी कहीं भी क्या करते थे जी? कर देते थे। आपने नाम सुना होगा बिहार के, अपने सारण कमिश्नरी के बहुत अच्छे एक बिहार भोजपुरी के एक कलाकार थे, भिखारी ठाकुर का नाम सुना होगा। भिखारी ठाकुर का, उनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता था। उन्होंने भी इस पर एक बहुत अच्छा एक व्यंग्यात्मक एक गाना लिखा था, बेटी बेचावा। आपने सुने? आप देख लीजिएगा कभी जाकर।
हाँ, तो आपको मिल जाएगा। उसमें दिखाया गया कैसे पैसे की लालच में गरीब पिता एक बूढ़े आदमी से अपनी बेटी का शादी करता है और लड़की अपनी दुख व्यक्त करती है। ठीक है, उसमें डिटेल में आपको बताया होगा। तो यहाँ भी ये भोली जो सीधी सादी रहती है इसका विरोध करती है। इसका क्या करती है जी? विरोध करते हैं। इस बात को बताती है कि जिस प्रेस्टीज की इज्जत की खातिर आपने इसके साथ मेरी शादी तय जिस बात कर रहा था, मुझे पता उसी दिन लग गया था ना जी उसको। लेकिन उस प्रेस्टीज इज्जत की खातिर वो क्या कहते की जी, वो रेडी हो गई, तैयार हो गई। परिवार की इज्जत के लिए, समाज की इज्जत के लिए क्या होती है, वो लड़की तैयार हो जाती है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि जिससे मेरी शादी हो रही, एक तो ये बुढ़ा है, जिस परिवार की इज्जत की खातिर मैं इस बुढ़े के साथ शादी को तैयार हुई, अब ये लालची निकला। वो क्या कहता है, डौरी की मांग करता है, दहेज की मांग करता है। यानी वो लालची आदमी है। आज 5,000 की मांग कर रहा है, कल पैसे के लालच में हत्या भी कर सकता है। बहुत सारे केसेस आपको देखने को न्यूज़पेपर में, अखबार में सुनने को मिलता है। दहेज के लड़कियों को जला दिया गया, मार दिया गया, डिवोर्स दे दिया गया। बहुत सारे सो मेनी न्यूज़ विल फाइंड इन द न्यूज़ और न्यूज़पेपर। तो भोली उसका क्या करती है जी, विरोध करती है। अब देखिए वो विरोध क्यों करती है, एजुकेशन उसको इस काबिल बना देता है कि अच्छे और बुरे में वो क्या कर पाती है जी, फर्क कर पाती है। अगर वही भोली नहीं पढ़ी होती तो आज भी वो वैसे ही डफर होती, बेवकूफ़ होती, लोगों की बात सुन रही होती। ये दहेज क्या होता है इसको कुछ समझ में नहीं आता, और बुढ़े के साथ क्या होती जी, वो चली जाती। वो तो बुढ़ा था, तैयार पहले भी हो चुकी शादी के लिए, परिवार की इज्जत की खातिर, लेकिन आगे उसके साथ वो क्या करता कोई नहीं जानता था। इस तरह से यहाँ ये स्पष्ट होता है कि एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट का काम करता है जो एक सीधी सादी, एक मूर्ख लड़की भोली को इस काबिल बना देता है कि दहेज क्या होता है, ये सामाजिक बुराई है, ये उसको समझ पाती हो। इसका क्या करती है जी, विरोध करती। योर क्वेश्चन इज क्लियर, स्पष्ट। अब किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग इसको लिख लेंगे। थैंक यू, गुड डे।